तो दोस्तों आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं मूवी जिगरा। ये मूवी हाल ही में थिएटर पे रिलीज हुआ है और हम एक्सप्लेनेशन लेके आपके सामने आ चुके हैं। इससे पहले भी खुद को आलिया भट्ट ने साबित किया है। गंगूबाई काठियावाड़ी वही सोलो परफॉर्मेंस दे के पूरे मूवी को एंगेजिंग बनाया है। फिर से वो आ चुकी है और एक बेहतरीन मूवी के साथ। भाई बहन का एक अटूट रिश्ता, भाई या बहन कोई भी मुसीबत में हो एक दूसरे के लिए हमेशा वो खड़े रहते हैं और इसी बंधन को एक्सट्रीम लेवल पे लेके जाते हुए इस मूवी का एक्सप्लेनेशन हम शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में हमको इन दोनों का बचपन दिखाया जाता है। यह तो आपको पता है कि भाई बहन की कहानी के ऊपर ये मूवी बेस्ड है। तो बहन का नाम होता है सत्या और भाई का नाम होता है अंकुर। जब ये लोग छोटे थे इनकी माँ गुजर चुकी है और पापा ने कुछ टाइम बाद खुदकुशी कर ली इन दोनों के सामने ही। तब से अंकुर डरा सहमा रहता है, पर उसकी एक ढाल बन के उसकी बहन सत्या हमेशा आगे रहती है। समाज के हर एक बुराई से ये अपने भाई को बचाती है। सत्या जब छोटी थी वो भी कमजोर थी, पर उसको मजबूत बनना पड़ा अपने भाई के लिए। समाज में ऐसे अनदेखे प्रॉब्लम्स इनके सामने आते थे तो भाई बहन को एक दूसरे का ख्याल रखना पड़ता है। इनके फादर मरने के बाद ये लोग उनके बड़े पापा के साथ रहने लगते हैं, पर बड़े पापा की फैमिलीज इनको कभी अपनाए नहीं। पर मानो सोशल स्टेटस मेंटेन करने के लिए या समाज में टिके रहने के लिए उसके भाई के बच्चों को ये अपने पास रखता है, पर दोनों से भेदभाव जरूर करता है। अपने बच्चों के साथ कभी भी उसके बच्चों को बिठाया नहीं, अच्छे से बात नहीं किया, ये तक कि डिस्क्रिमिनेशन भी हमेशा वो करता रहता है। पर इन सारी चीज को नजरअंदाज करते हुए हमेशा अंकुर के साथ बनी रहती है सत्या। सत्या इन्हीं के होटल में काम किया करती है एक मैनेजर के पोजीशन पे और अपने ही बड़े पापा को वो सर करके संबोधित करती है। और दूसरी जगह अंकुर पढ़ाई में बहुत तेज था। कॉलेज बोल लो, यूनिवर्सिटी बोल लो, वो हमेशा अव्वल आता था। इसी के साथ उसका हॉबी था कोडिंग और कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक्स में उसका अच्छा खासा हाथ था। तो वो कोडिंग वगैरह करता है और वो चाहता है कि बड़े पापा इसमें कुछ इन्वेस्ट करे। पर उसको पता था कि उसके बड़े पापा उसके ऊपर तो कुछ इन्वेस्ट नहीं करेंगे। पर कबीर जो कि बहुत ही तेज था और उसके बड़े पापा का लड़का होता है, वो सिर्फ उससे इसलिए दोस्ती बना के रखता है कि उसके फायदे में वो खुद का फायदा ढूंढ पाए। इसलिए उसने भी अंकुर के साथ अपने पापा को पिच किया और उसके पापा मान भी गए इस कोडिंग प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने के लिए। पर सत्या कबीर को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। वो नहीं चाहती है कि ये दोनों एक साथ रहे, मतलब उसका भाई और कबीर। पर उसका भाई अंकुर अपने दिल से कबीर को अपना दोस्त मानता है, मानो एक भाई की तरह, एक परिवार की तरह। उसके बड़े पापा तो मान जाते हैं और ये भी बोलते हैं कि तुम दोनों को एक कंट्री जाना पड़ेगा जहाँ पर हमारे और भी प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, तुम उधर जाके अच्छे से काम कर सकते हो। उस देश का नाम है हंसीदाव, जिस देश का लॉ बहुत स्ट्रिक्ट है। अपने प्रोजेक्ट के अलावा दूसरी किसी चीजों में इन्वॉल्व मत होना, सिर्फ काम करना। प्रोजेक्ट अगर सक्सेसफुल बनता है तुम दोनों बच्चों का ही फ्यूचर सुधरेगा। मतलब ये बंदा भी शातिर है। उसको पता था कि अंकुर जिस प्रोजेक्ट में काम कर रहा है अगर वो सक्सेसफुल बना ये लोग बहुत पैसे छापेंगे और ये चाहता है कि उसके साथ मिलके सारा क्रेडिट उसका लड़का मतलब कबीर लेके चला जाए। बाद में तो ये क्रेडिट वगैरह दिला ही देगा कि ये प्रोजेक्ट उसका ही बेटा मतलब कबीर ने शुरू किया था। यही तो है इन बड़े लोगों का यूएसपी। सत्या नहीं चाहती थी कि उसका भाई अपने देश को छोड़ के किसी दूसरे कंट्री में जाए जहाँ के लॉ इतने स्ट्रिक्ट है। वो अपने भाई को रोकना चाहती है, पर दिल से वो चाहती है कि वो बड़ा बने, उसका फ्यूचर अच्छा बने। और करियर का बात था इसलिए वो मान भी जाती है और बोलती है अच्छे से रहना, कोई भी प्रॉब्लम हो तुम्हारा बहन तुम्हारे साथ हमेशा खड़ी हुई है। फिर हम देखते हैं कि अपने कंट्री को छोड़ के ये लोग चले जाते हैं हंसीदाव। हंसीदाव में जाने के बाद कुछ टाइम तक तो सब कुछ सही जाता है, पर हम देखते हैं कि कबीर जो कि ड्रग्स लेना शुरू कर देता है, जो कि अंकुर को बिल्कुल भी पता नहीं था। और रंगे हाथ उन लोगों को पकड़ लेते हैं नारकोटिक्स डिपार्टमेंट वाले। नारकोटिक्स डिपार्टमेंट जब इन लोगों को पकड़ लेते हैं सीधा इनकी जेल हो जाती है। और हंसीदाव का लॉ इतना स्ट्रिक्ट है, अगर आपको नारकोटिक्स वाले केस में पकड़ा गया तो आपको सीधा फांसी की सजा होगी, क्योंकि इस देश में छोटे छोटे क्राइम की बहुत बड़ी सजा होती है। इसलिए इस देश का लॉ इतना अच्छा है और लोग क्राइम करने से पहले 100 बार सोचते हैं। अभी कबीर और अंकुर चले गए थे जेल में और न्यूज बाहर लीक हो चुका था। और जब उसके बड़े पापा को ये सब कुछ पता चला, इन लोगों ने एक अच्छे खासे लॉयर को हायर किया। अपने बच्चों को इनोसेंट प्रूफ करने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते थे, कितने भी पैसे खर्च कर सकते हैं। लॉयर ने भी बोल दिया अगर हमको कबीर को अगर बचाना है तो हमको पूरी गलती अंकुर के ऊपर डालना पड़ेगा। उन लोगों को पैसे ऑफर करना पड़ेगा कि अंकुर राजी हो जाए और 3 महीने में ही मैं उसको बाहर निकाल आऊंगा। ऐसा एक एग्रीमेंट बनेगा जो कि सिर्फ हम उन लोगों को ही बताएंगे, मतलब सत्या को और अंकुर को। अभी करंट सिचुएशन में तो सत्या हंसीदाव में नहीं है और उसे कुछ पता भी नहीं है, सब कुछ इंटरनली चल रहा है। तो लॉयर उधर जाता है और अंकुर को समझाता है कि ये आपका अपना खून है। और कबीर भी उसके सामने रो देता है कि पापा तुम्हें 3 महीने में निकाल लेंगे, तुम मेरे लिए सिर्फ इतना कर दो।
नहीं तो ये लोग मुझे मार देंगे। लॉयर भी बोल देता है कि सारे फॉर्मेलिटीज हो चुके हैं, हमारे इस देश के गवर्नमेंट के साथ भी अच्छा खासा रिलेशन है, हम तुमको बचा लेंगे कि तुम लोगों को किसी और ने ड्रग्स बेचने की कोशिश किया था, तुम बस जज के सामने मेरे हर एक कोटेशन के बाद यस बोलोगे। और वो लैंग्वेज भी अच्छे से नहीं पता था अंकुर को, क्योंकि उस देश का लैंग्वेज भी थोड़ा अलग था। फिर वही होता है, कोर्ट रूम में जाके वो लॉयर एक के बाद एक स्टेटमेंट देता है और अंकुर हामी में हाँ भरता है। फिर हम देखते हैं कि पूरा पासा बदल चुका है। अंकुर को झूठ बोला था इन लोगों ने, 3 महीने बाद वो बाहर नहीं निकलेगा, उसकी 2 महीने में फांसी हो जाएगी, और सब कुछ एग्री वो कर चुका है और खुद के ऊपर सब कुछ ब्लेम वो ले चुका है। टेक्निकली कबीर अभी फ्री है। ये बड़े लोग ऐसे ही तो करते हैं। फिर अंकुर को मौका दिया जाता है, खुद के पास के एक लोग को तुम कॉल कर सकते हो, और वो सीधा कॉल जाता है सत्या के पास। फिर सत्या को वो सब कुछ बताता है। फिर सत्या का मानो पैरों तले जमीन खिसक चुका था। भाई को उसने भेजा था एक इंजीनियर बनने के लिए, पर वो आज जेल में है, 2 महीने में उसकी मौत होने वाली है। कौन सा बहन ये सुनकर ठीक रहेगी? और इन लोगों की तो फैमिलीज भी नहीं है, मतलब मम्मी पापा बचपन में मर चुके हैं, माँ बाप बहन भाई सब कुछ एक ही है, जो कि है सत्या। हंसी दाव के लॉ इतने ही बेकार है कि उसको फांसी देने से पहले इलेक्ट्रिक शॉक भी दिया जाएगा। नारकोटिक्स डिपार्टमेंट का रूल इतना खतरनाक है। सत्य को जब पूरी बात पता चलती है, वो सीधा बड़े पापा के सामने जाती है और उनको उल्टा सीधा बोलने लगती है, और ये बोलती है सिर्फ मुझे एक प्राइवेट जेट चाहिए उस कंट्री में जाने के लिए, और 2 करोड़ रुपए। मेरे भाई को तो आपने मौत के मुंह में डाल दिया है, आपका बेटा तो फ्री हो गया ना, अगर मुझे ये सब कुछ नहीं मिला तो आपका बेटा भी जिंदा नहीं रहेगी। उसके बड़े पापा को भी पता है कि सत्या कुछ अलग किस्म की है, वो जो बोलती है वो जरूर करती है। फिर क्या था, हम देखते कि उसको उसके बड़े पापा 2 करोड़ रुपए और एक प्राइवेट जेट दे देती है हंसी दाव जाने के लिए। फ्लाइट में बैठने के तुरंत बाद वो खाना मंगवाती है। प्राइवेट जेट में जितना भी खाना था वो बोलती है मेरे सामने रखो, और सब कुछ मानो वो थोड़ा थोड़ा खाने लगती है। देखते देखते मानो सारे चीजों को बिखरते हुए वो खा लेती है। और तभी एक न्यूज मिलता है कि उसके बड़े पापा के होटल में आग लग चुका है। वो आग और किसी ने नहीं, सत्या ने लगाया था। वो गुस्से में थी कि उसके भाई को क्यों इस केस में फंसाया गया, जहां पर उसका दोष भी नहीं था, सिर्फ अपने बेटे को बचाने के लिए, जो कि सचमुच एक दोषी है, एक गुनहगार है। फिर हम देखते हैं कि सत्या हंसी दाव पहुंचती है और कंट्री के रूल रेगुलेशन के बारे में वो पूछती रहती है, जो कि बहुत ही स्ट्रिक्ट है, मैंने पहले आप लोगों को बता दिया था। फिर वो सीधा जाती है जेल में अपने भाई से मिलने के लिए। उसका भाई उसे देख के भावुक हो आता है और उसके आंखों में आंसू आते हैं, और वो बोलता है कि बहन, और हो सकता है हम ना मिले। तभी सत्या बोलती है मैंने तुझे राखी पहनाया है, तू चिंता मत कर, तेरी बहन तुझे मौत के मुंह से जरूर बाहर निकालेगी, हम जल्दी इधर से निकलेंगे और अपने कंट्री लौट जाएंगे। फिर सत्या बाहर आती है और लॉयर से मिलना शुरू कर देती है। कोई भी लॉयर उसको जवाब नहीं दे रही थी कि वो अपने भाई को वो बचा पाएगी। सारे लोग बोलने लगे जब कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया कि उसकी फांसी होगी तो वो जरूर होगी, हम ज्यादा से ज्यादा उसको डिले कर सकते हैं, पर मौत उसका निश्चित है। फिर हम देखते हैं कि सत्या पूरी उम्मीद खो चुकी थी। वो फिर एक बार में बैठ के दारू पीती है और अपनी कहानी और एक इंडियन बंदे को सुनाती रहती है, और वो इंडियन बंदा और कोई नहीं, इसका नाम भाटिया होता है। भाटिया का एक लड़का है जो कि हंसी दाव के जेल में है, उसकी गलती की सजा उसके बेटे को मिल रहा है। इससे पहले वो ऐसे क्राइम किया करता था, पर 10 साल पहले ये सब कुछ उसने छोड़ दिया था, पर उसके फैमिली में से उसके बेटे को जेल में ले दिया गया सिर्फ उसके कारण। वो भी चाहता है अपने बेटे को छुड़ाना, पर लॉयर ने हाथ खड़े कर दिए, और अब ये दोनों मिलके प्लान बनाने लगे कि इन दोनों को जेल से बाहर कैसे छुड़ाए। फिर भाटिया बोलता है मैं एक आदमी को जानता हूँ जिसका बेटा अभी भी जेल में है, और वो आदमी खुद पहले पुलिस में था और वो आज सस्पेंडेड हो चुका है, वो हमारी मदद कर सकता है। फिर वो लोग जाते हैं उससे बात करने के लिए। फिर मुत्तू बोलता है कि ये नामुमकिन है, लॉ के थ्रू हम जाके कभी भी इन बच्चों को बाहर नहीं निकाल पाएंगे। तब सत्या बोलती है लॉ के थ्रू नहीं है, मैं चाहता हूँ मेरे भाई को मैं जेल से छुड़ाऊं बाय हुक और क्रुक, पर हो सकता है कि उसे मुझे अनइथिकली निकलना पड़े, पर मैं निकालूंगा जरूर। ये बात सुन के मुत्तू बोलता है ये सब कुछ भूल जाओ, तुम अगर ये सब कुछ करने के लिए जाओगे तुम खुद भी मारी जाओगे, और तुम्हारे साथ जो आया है भाटिया वो भी। दूसरी जगह हम जेल में अंकुर को देखते हैं जिसकी हालत बहुत ही खराब होता है। उधर की पुलिस उसे टॉर्चर करती रहती है, और उसी के साथ उसका बाल वगैरह मुड़वा दिया, और उसके ऊपर शारीरिक भी जुल्म ये लोग करते हैं। उसके साथ कैदी के साथ भी अभी देखते देखते अंकुर की बातचीत होने लगा था। टोनी के साथ उसका दोस्ती होता है, और चंदन के लड़के के साथ भी, और टोनी था भाटिया का लड़का। टोनी और भाटिया का लड़का बोलता है कि हम लोग बहुत टाइम से इधर से भागने की कोशिश कर रहे हैं, 2 साल से हम खुदाई कर रहे हैं,
टनल में, जहाँ पर हम उससे निकल के बाहर जा सकते हैं। ऐसा हम भी मेडिकल रूम के वॉलंटियर है, तुम भी बन जाओ। उधर जाके हमको खुदाई करना पड़ता है। फिर हम दूसरी जगह देखते हैं कि कोशिश करती है सत्या मुत्तू को कन्विंस करने की, पर मुत्तू कन्विंस नहीं होता। सत्या फिर बोलती है ठीक है, तुम में और मुझ में फाइट होगा, जो भी जीतेगा उसकी बाद ओपोनेंट को मारना पड़ेगा। और वही होता है, फाइट होता है घमासान। मुत्तू बहुत मारता है सत्या को, मारते मारते उसके मुंह से आंख से खून भी निकल आता है। पर फाइट के एंड में हम देखते हैं कि सत्या जीत जाती है, क्योंकि उसके मन में जुनून था, उसके भाई को बचाना है उसको किसी भी हालत, चाहे वो खत्म क्यों ना हो जाए। फिर मुत्तू भी इसके गैंग में शामिल हो जाते हैं, इंक्लूडिंग इसके प्लान में भी। फिर ये लोग प्लान बनाते हैं कि उसके भाई को और उसके खुद के लड़के को और टोनी को भी वो लोग निकालेंगे किचन के रास्ते। किचन के रास्ते ये लोग खुदाई करेंगे, और सीक्रेट रास्ता ऑलरेडी पता था मुत्तू को, क्योंकि वो पहले पुलिस में काम किया करता था इन हंसीदाव गवर्नमेंट के अंदर। तो वो दिन भी आ जाता है और वॉलंटियर के लिए उनको बुलाया जाता है किचन में, पर ये लोग नहीं जाते। ये लोग प्लान बनाते हैं कि ये लोग बाहर जाएंगे तो इसी टनल के अंदर से, पर उनको नहीं पता था कि बाहर सत्या ने और उनके फादर्स ने ये प्लान बना के रखा था। तभी इन लोगों को हॉस्पिटल के वॉलंटियर से भी हटा दिया जाता है, क्योंकि ये लोगों ने बात नहीं सुना और उन्होंने किचन में वॉलंटियरिंग नहीं किया। तब टोनी बोलता है, मैं हॉस्पिटल में सिर्फ वॉलंटियर करके नहीं जा सकते, हमारी तबीयत भी अगर खराब हो जाता है तो भी हम हॉस्पिटल में जा सकते हैं। तो टोनी खुद के और उन दोनों के खाने में भी कुछ मिला देता है, जिससे इन दोनों की फूड पॉइजनिंग हो जाता है और वो लोग सीधा चले जाते हैं हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल में जाने के बाद वो उधर फिर से कोशिश करते हैं बाहर आने की, और वो लोग बाहर आ भी जाते हैं। तभी हम देखते हैं जिस जगह से वो लोग बाहर निकले थे टनल से, उस जगह लांडा अपने पुलिस ऑफिसर्स को लेके अंदर चला जाता है और पूरे रूट को सीज कर देता है। लांडा इधर बहुत ही बेरहम एक पुलिस ऑफिसर है जो कि हंसीदाव गवर्नमेंट के लिए काम करता है। फिर से उन लोगों को बंदी बना लिया जाता है और इस भाग दौड़ में टोनी को एक गोली लग जाता है। टोनी तब घायल हो जाता है और उसको फिर से हॉस्पिटलाइज करा जाता है, और इन तीनों की सजा एकदम करीब कर दिया जाता है, मतलब 4 दिन में इनको फांसी लगेगी। ये एक रूल है कि आप जेल से अगर भागते हुए मिले तो आपको 4 दिन के अंदर ही फांसी दिया जाएगा। फिर इनके फैमिली मेंबर्स को बुलाया जाता है इनको आखिरी बार देखने के लिए। फिर उधर मिलने के लिए सत्या भी जाती है, अपने भाई को वो देखती है और उसका भाई मानो उम्मीद खो रहा था, और इधर भाटिया और मुत्तू भी उम्मीद खो दिए थे। पर सत्या बोलती है, मुझे मेरे भाई को बचाना है, मुझे पता नहीं ये सही है या गलत है, पर मैं एक बहन हूँ। वो बोलता है, हम पुलिस स्टेशन के सारे बिजली को काट देंगे, सारे सेल तब ओपन हो जाएंगे, मुझे कुछ भी नहीं पता, मुझे मेरे भाई को बचाना है। मुत्तू आप मेरे लिए सिर्फ ब्लूप्रिंट रेडी करिए, मुझे जेल तोड़ के अंदर जाना है, हम जेल ब्रेक करेंगे। मुत्तू ये बात सुन के बिल्कुल राजी नहीं होता। वो बोलता है, कुछ इनोसेंट्स को बचाने के लिए हम इतने क्रिमिनल्स को नहीं छोड़ सकते, अगर जेल ब्रेक तुम करते हो, सब कुछ तुम बंद कर देते हो, तो सेल के सारे दरवाजे खुल जाएंगे और पुलिस वाले इतने क्रिमिनल्स को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, सारे लोग बाहर आ जाएंगे। क्योंकि टेक्निकली वो भी था एक पुलिस ऑफिसर, तो वो क्रिमिनल से खास नफरत करता है। सत्या को ये भी बोलता है, तुमको सही गलत नहीं दिख रहा, तुमको सिर्फ अपना भाई दिख रहा है। सत्या फिर बोलती है, तुमने सही बोला, मुझे सही गलत से कुछ मतलब भी नहीं है, मुझे सिर्फ मेरे भाई से मतलब है। पर इन चीजों में मुत्तू उनका साथ नहीं देता, वो बैकआउट कर जाता है। वो बोलता है, मैं तुम लोगों के रास्ते में नहीं आऊंगा। फिर हम देखते हैं ब्लूप्रिंट कैसे भी करके सत्या जुगाड़ करती है और वो निकल जाती है एक मिशन में अपने भाई को बचाने के लिए। पर मैंने पहले ही बोला था, मुत्तू था तो एक पुलिस इंस्पेक्टर। मेन लाइन में जाके जब सत्या कोशिश करती है कि पूरे पुलिस स्टेशन की बिजली वो काट देगी, उस जगह पहले से ही मुत्तू मौजूद था कुछ पुलिस ऑफिसर के साथ। वो चाहता था कि इस चीज में सत्या को अरेस्ट कर लिया जाए, क्योंकि वो उन लोगों को छुड़वाने के लिए इतने क्रिमिनल को बाहर नहीं आने दे सकता। पर सत्या तब रेडी थी, वो अपने भाई को बचाने के लिए सबसे लड़ जाती है। और आखिरी मिनट में हम देखते हैं मुत्तू और सत्या के बीच बहुत फाइट होता है और मुत्तू तब पहाड़ से नीचे गिर जाता है और वो उधर मर जाता है। सत्या फिर पुलिस स्टेशन में जाता है और कोशिश करता है अपने भाई के छुड़वाने के लिए। तभी हम देखते हैं कि जनरेटर ऑन हो जाता है, पुलिस स्टेशन का लाइट आ जाता है। सत्या फिर आओ देखती है ना ताऊ देखती है, उसने कुछ गैस टैंकर रेडी किए थे। गैस टैंकर एक के बाद एक वो पुलिस स्टेशन की तरफ भेजने लगती है और पूरे पुलिस स्टेशन मानो देखते ही देखते ब्लास्ट होना शुरू हो जाता है। पूरे सेल्स के कमरे खुलना शुरू हो जाता है और सारे कैदी बाहर आने लगते हैं। और सत्या मानो इन लोगों के लिए एक मसीहा थी। वो अपने भाई को तब ढूंढना शुरू कर देता है और इंस्पेक्टर लेंडा तब अपने ऑफिसर्स के साथ एक एक क्रिमिनल को मारना शुरू करता है और शॉक देके सेल में बंद करने की कोशिश करता है। और हम एक जगह देखते हैं मुत्तू का लड़का टोनी और उसी के साथ अंकुर भी फंसा हुआ होता है और सत्या को वो लोग मिल भी जाते हैं। जब वो लोग फंसे हुए थे, लेंडा उनकी तरफ बढ़ रहा होता है अपने ऑफिसर्स के साथ, तभी एंट्री होता है भाटिया का। वो एक वैन पुलिस स्टेशन के अंदर आग के बीच में से घुसा देता है और सबको उधर से रेस्क्यू करता है। पर उसके जल्दबाजी में लेंडा का एक गोली भाटिया के कंधे पे लग जाता है और वो घायल हो जाता है। वो बोलता है, मैं इन लोगों को रोकता हूँ, तुम मेरे बच्चे का ख्याल रखना। फिर उन लोगों को लेते हुए सत्या चली जाती है और उधर से निकलने के बाद वो समुद्र का रास्ता पकड़ लेती है। वो लोग मलेशिया
बॉर्डर क्रॉस करने के बाद मलेशिया चले जाएंगे, पर उनके पीछे फिर से लिंडा और उनके टीम लग चुके थे और एक के बाद एक गोलीबारी हो रहा था, मानो इस चारों को वो खत्म करके ही मानेगा। पर कुछ दूर जाने के बाद जब बॉर्डर एरिया में ये लोग पहुंचते हैं, फिर मलेशिया पुलिस इनके सामने आते हैं और लिंडा और उनके लोगों को मार गिराते हैं, क्योंकि ये इनके बॉर्डर के पास आ चुके थे। और ये सेटिंग भी बिठाया था भाटिया ने। मैंने बोला था ना, भाटिया पहले अच्छा खासा क्रिमिनल हुआ करता था, तो उसके हर एक कंट्री में छोटे मोटे कनेक्शन थे और मलेशिया में तो उसके अच्छे खासे कनेक्शन थे। तो इस जेल ब्रेक में भाटिया का अच्छा खासा हाथ था। तो इसी के साथ जिगड़ा मूवी का एक्सप्लेनेशन खत्म होता है। आलिया भट्ट ने बेहतरीन एक्टिंग किया है इस मूवी में। अब सोचो, ये रोल अगर रिवर्स हो जाता, कोई लड़की फंसी हुई है और उसका भाई बचा रहा है, ये तो आप कब से देख रहे हो, पर ये जो स्विच हुआ, ये जरूरत है। बॉलीवुड में ऐसे मूवी और ऐसे एक्सपेरिमेंट की जरूरत है। तो चलिए हम फिर मिलेंगे ऐसे एक बेहतरीन एक्सप्लेनेशन के साथ। वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, तो आपको मूवी की नोटिफिकेशन पहले ही मिल जाएगी।